आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो फाइंड कर दें वैल्यूज ऑफ सिर्फ कोस थीटा एंड कोसेकंट थीटा। ये दो वैल्यूज आपने फाइंड करनी है, कोस थीटा और कोसेकंट थीटा की। तो आए बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की जानिब। तो हमें गिवन क्या है जी, हमें गिवन है कोट थीटा इज इक्वल टू 15/8, कोट थीटा इज इक्वल टू 15/8, ये मैं लिख लूँगा। उसके बाद कोट थीटा से हमें इसका इन्वर्स यानी उल्ट मिल सकता है। कोट थीटा का उल्ट क्या है जी, टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/15। ये आपको मैं इस लेक्चर में बता चुका हूँ कि जब भी उल्ट लेते हैं तो वैल्यूज उल्टा देते होते हैं। ठीक हो गया। तो टेन थीटा से सीकन थीटा निकालना हो तो सीकन थीटा का फॉर्मूला होता है जी √1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से यहाँ पे हमें सीकन थीटा चाहिए। सीकन थीटा लाने के लिए हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे 1 + tan थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। 8/15 है, 8/15 है, ऊपर tan स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे। सीकन थीटा इज इक्वल टू, सीकन थीटा की वैल्यू हम पता है किस लिए निकाल रहे हैं, 15 का अंडर 8 का अंडर 64 होता है और 15 का अंडर 225 होता है। ये +1 एज इट इज़। बेसिकली सीकन उल्ट होता है हमारे पास कोस का, तो वहाँ से हमें सीकन की अगर वैल्यू निकाल लें तो टेन है, टेन से सीकन की वैल्यू आ सकती है। सीकन का उल्ट फिर क्या आता है जी, कोस, तो कोस की वैल्यू आ जाएगी वहाँ। इसलिए हम यहाँ से क्या कर रहे हैं जी, सीकन थीटा फाइंड कर रहे हैं। पहले एलसीएम लेंगे जी, 225 आ जाएगा, तो यहाँ 225 1 के नीचे कुछ नहीं क्रॉस होगा, वहाँ से मल्टीप्लाई होगा 225 आ जाएगा। 225 से क्रॉस, तो ये 64 एज इट इज़ आ जाएगा। जब 225 में 64 एडअप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जी 289। ये बिल्कुल आपके पास आंसर आने वाला है जी 289 + 225 ऊपर रहा √ एज इट इज़ का, एज इट इज़ सीकन थीटा इज इक्वल टू √ जब लेंगे 289 का तो ये हमारे पास आने वाला है जी ±17/225 का होता है जी 15। ठीक हो गया। यहाँ से अब हम सीकन थीटा की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे या नेगेटिव वैल्यू लेंगे, ये बताएगा हमें ये टर्मिनल आर। ये कौन बताएगा हमें, ये बताएगा हमें टर्मिनल आर। टर्मिनल आर्म कहाँ लाई जा रही है, अब देखो वो कहते हैं जी टर्मिनल आर्म इज़ नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब वो कहते हैं जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो हमें निकालनी पड़नी है। तो हम देखते हैं जी, ये जो वैल्यू दी होती है उस वैल्यू को देखते हैं वो कहाँ कहाँ है, क्या है। कोट थीटा की पॉजिटिव वैल्यू दी है, और कोट थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, कोट थीटा पॉजिटिव आपका होता है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। तो अब वो कहते हैं जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्मिनल आर नहीं है, तो टर्मिनल आर्म कहाँ होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। कहाँ होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। अच्छा, तो अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमने ये सीकन थीटा की वैल्यू देखनी है, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वही वैल्यू सीकन थीटा की लेनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंस टर्मिनल आर is not in first quadrant, is not in first quadrant, so it is in थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट में नहीं है, आपको पता है कोट थीटा क्या होता है जी, कोट थीटा पॉजिटिव, कोट थीटा जो है वो पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड में होता है। वो कह रहे हैं फर्स्ट में नहीं है, तो टर्मिनल आर्म कहाँ लाएगा, ये होगी थर्ड क्वाड्रेंट में। सो इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। In third quadrant, tan theta and cot theta is positive. थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cos थीटा पॉजिटिव है, ऑल अदर वैल्यूज विल बी नेगेटिव। बाकी सारी वैल्यूज क्या हैं जी, नेगेटिव हैं। जी नेगेटिव है। तो सीकन थीटा की वैल्यू हम फिर क्या लेंगे, सीकन थीटा आपके पास
आ जाएगा जी -17/15। ओके हो गया। तो सीकन थीटा की वैल्यू -17 और 15 आ गई। सीकन किसका उल्ट होता है? कोस थीटा का उल्ट होता है सीकन। तो इसकी वैल्यू जब उल्ट लेते हैं तो वैल्यू उल्टा देते हैं, 15 ऊपर चल जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा, -15/17। ये तो हमारे पास आ गई कोस थीटा की वैल्यू। अब देखो जी, कोस थीटा हमारे पास आ चुका है, हमें तो कोसिकन थीटा चाहिए ना। कोसिकन थीटा हम किस सूरत में निकाल सकते हैं? अगर हमारे पास साइन हो, साइन का इन्वर्स होता है कोसिकन थीटा, तो हमारे पास कोसिकन थीटा की वैल्यू आ सकती है। अब साइन निकालने के लिए क्या हमें चाहिए जी? साइन निकालने के लिए हमारे पास कोस थीटा तो है ना। कोस थीटा से हम क्या निकालेंगे जी? साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला जब हम यूज़ करते हैं जी, साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कोस के थीटा। ठीक हो गया। ये आपको पता किस तरह आया है जी? ये इस तरह आया, साइंस के थीटा, साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू 1 होते हैं। यहाँ से हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए थी, तो साइंस के थीटा एज इट इज़ आया 1 माइनस कोस का, इधर पॉजिटिव है तो इधर आके माइनस का हो गया। अंडर ले लेंगे दोनों तरफ, जब अंडर लेंगे तो साइंस के थीटा की वैल्यू हमें चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कोस के थीटा, वैसे ही रहेगा √1 माइनस कोस के थीटा। तो ये साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस कोस के थीटा, जो कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक हो गया। अब साइन थीटा में कोस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है जी? कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है जी? कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास -15/17 है। तो -15/17 यहाँ पे पुट करके ऊपर स्केयर ले लेंगे, तो साइन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा जी? √1 माइनस स्केयर से ख़त्म हो जाता है, 15 का अंडर रूट होता है जी 225 और 17 का अंडर रूट हमारे पास होता है 289। तो नेक्स्ट इसका जो पार्ट रह गया वो मैं यहाँ लाइन लगा के सॉल्व करने लगा हूँ। यहाँ पे ये मैंने लाइन लगा दी, तो यहाँ पे इसका रिमेनिंग पार्ट मैं करने लगा हूँ। ठीक हो गया जी। साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर, एलसीएम ले लेंगे 289। एलसीएम में क्या आ जाएगा जी? ये 289 आपका एलसीएम में आ जाएगा। जब एलसीएम लेंगे 289 बन जाएगा, और यहाँ जो है 1 के नीचे कुछ नहीं है, 289 क्रॉस नहीं होगा, तो 289 1 से मल्टीप्लाई होकर वैसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे 289 से क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये क्रॉस हो जाएगा, तो ये 225 वैसे नीचे आएगा। 225 माइनस 289 माइनस 225। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, इनमें से 289 में 225 माइनस करें तो हमारे पास आता है जी 64, और नीचे 289 एज इट इज़। साइन थीटा आपके पास एज इट इज़। अंडर रूट लें तो प्लस माइनस के साथ क्या आएगा? 64 का अंडर रूट होता है 8 और 289 का अंडर रूट होता है 17, 8/17। अब यहाँ से कौन सी साइन की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे? थर्ड क्वार्टर में हम देखेंगे, क्योंकि टर्मिनल आर्म हमने निकाली थी थर्ड क्वार्टर में, और थर्ड क्वार्टर में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो साइन की कौन सी वैल्यू लेंगे? साइन थीटा इज इक्वल टू -8/17। -8/17 आगे लिख दो, टर्मिनल आर्म इज देयरफॉर टर्मिनल आर्म इज इन थर्ड क्वार्टर। टर्मिनल आर्म इज लाइज इन थर्ड क्वार्टर। इस वजह से थर्ड क्वार्टर में साइन की क्या होती है? नेगेटिव वैल्यू होती है, इसलिए -8/17 हम लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमें तो चाहिए थी कोसिकन की वैल्यू, साइन की नहीं चाहिए थी, बिकॉज हम कोस की निकाल चुके, अब कोसिकन की चाहिए थी। कोसिकन अब आपको पता है जी उल्ट होता है साइन का, तो कोसिकन थीटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू उलट जाएगी, 17 ऊपर चल जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, तो 17/8 आपका आंसर आ जाएगा कोसिकन थीटा का। तो ये हमने वैल्यू निकाल दी कोसिकन थीटा की, और यहाँ पे हमने कोस की भी वैल्यू निकाली, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया जी? सॉल्व हो गया। ये रही हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। ये आपके पास सामने है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहते हैं कोसिकन थीटा इज इक्वल टू m² + 1/2m एंड m greater than 0 and 0 less than theta less than pi/2
फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक हो गया। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आपने क्या करनी है जी, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है अगर आपको कोसेकेंट थीटा दे दिया जाता है। तो लेट्स सी देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो हमें गिवन क्या है जी, वो लिख लेंगे हम। कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू एम स्केयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2m। अच्छा ये देखें, ये आपको कंडीशन दी है कि जो आपका एंगल है ये क्या होना चाहिए, लेस देन 2π/2 होना चाहिए। यानी π/2 कहते हैं 90 को, लेस देन ये कोऑर्डिनेट आपका π/2 होता है या 90, और ये होता है जी आपका 0। यानी लेस देन क्या होना चाहिए, π/2, और ग्रेटर देन होना चाहिए 0। यानी लेस देन π/2 और ग्रेटर देन होना चाहिए 0। 0 से बड़ी वैल्यूज़ और π/2 से छोटी वैल्यूज़, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। तो इसका मतलब टर्मिनल आर्म कहाँ लाई कर रही है जी, यहाँ से हमें पता चलेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। ठीक हो गया। कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1 और 2m। तो यहाँ इम्प्लाइज डेट्स हमें पता है कोसेकेंट का उल्ट क्या होता है जी, साइन थीटा। उल्ट में ये वैल्यूज़ उल्टा दे देते हैं, 2m ऊपर चल जाएगा और m स्क्वायर प्लस 1 नीचे आ जाएगा। ये साइन थीटा आ गया। एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हमने निकाल ली। साइन से हम क्या निकाल सकते हैं, कोस थीटा निकाल सकते हैं। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू √ एज इट इज़ 1 एज इट इज़ साइन थीटा की वैल्यू पुट करें जी, वो क्या है आपके पास 2m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर के ऊपर, साइन के ऊपर जो स्क्वायर है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आगे है जी कोस थीटा इज इक्वल टू, इसका जो स्क्वायर है ये हम क्या कर देंगे जी, अलहदा कर देंगे। 2m का स्क्वायर अलहदा हो जाएगा और ये स्क्वायर भी अलहदा हो जाएगा। m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इन दोनों को अलहदा अलहदा दे दिया, बिकॉज ये होल स्क्वायर है ना, तो इस वजह से इन्हें क्या कर दिया जी, इनका स्क्वायर अलहदा अलहदा इन्हें रिटर्न कर दिया। कोस थीटा इज इक्वल टू दिस। अब 1 माइनस ऊपर वाले का स्क्वायर 4m स्क्वायर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4m का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाला a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। a है आपके पास, क्या है a, m है, m का स्क्वायर a है तो a का स्क्वायर लेंगे, m की पावर 4 बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, b का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 का स्क्वायर, b क्या है जी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। उसके बाद प्लस 2 जो है वो फॉर्मूले का, फिर a b 1 इंटू a m स्क्वायर है, b 1 है, m स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा आपके पास, m स्क्वायर ही हो जाएगा। तो ये आपके पास है जी कोस थीटा एज इट इज़। ये एलसीएम लेंगे, एलसीएम में ये आपके पास सारा फैक्टर आ जाएगा। अब ये हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम में ये सारा फैक्टर आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। ये वाला सारा फैक्टर m स्क्वायर, m की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर। ठीक हो गया। ये 1 के नीचे कुछ नहीं है, ये 1 से जाकर मल्टीप्लाई हो गया, एज इट इज़ यहाँ लिखा जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर माइनस ये इससे क्रॉस हो गया, ये इससे क्रॉस हो गया, तो -4m स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा आपके पास वैसे का वैसे ही, यहाँ से ये आपके पास m की पावर 4 वैसे ही प्लस 1 वैसे ही, और ये दोनों देखें अगर जहाँ पे मैं टिक का निशान लगा रहा हूँ तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो -2m स्क्वायर बचेगा। तो m की पावर 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर एज इट इज़। उसके बाद आपके पास कोस थीटा इज इक्वल टू √ ऊपर होल स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा m स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, कोस जो 2 के साथ साइन होना उसी में ये क्लोज होता है, इसे ओपन करेंगे, ये a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से यही आने वाला है। नीचे a m स्क्वायर माइनस ये 2 के साथ प्लस है, ये भी फॉर्मूले में क्लोज हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर इसे भी a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करें तो यही आने वाला। कोस थीटा इज इक्वल टू √ दोनों से कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो ये वैल्यू पॉसिबल ही रहेगी क्योंकि हमें एंगल दिया था साइन थीटा के लिए हम देखते हैं जी 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2 ये एंगल दिया था। इस एंगल को मैंने समझाया था आपको कि ये आपके पास थीटा यानी कि लेस देन होना चाहिए π/2, 90 से छोटा और 0 से बड़ा, वो वैल्यूज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती हैं।
ये एंगल दिया, सो इस वजह से क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये मैं लिख देता हूँ, सो क्वाड्रेंट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्री क्या होंगी, पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। ठीक हो गया। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव ही रहने देंगे। उसके बाद कोस का उल्ट क्या होता है, कोस का उल्ट हमारे पास होता है सीकन थीटा। कोस का उल्ट होता है सीकन थीटा। तो उल्ट के लिए ये वैल्यू उल्टा देंगे, एम स्क्र प्लस 1 आ जाएगा और ये एम स्क्र माइनस 1 नीचे आ जाएगा। ये ऊपर चला गया और ये एम स्क्र माइनस 1 नीचे आ गया। तो ये हमारे पास सीकन थीटा आ गया। अब हमने निकालना है टेन थीटा। फिर नेक्स्ट इसका फर्दर पार्ट यहाँ पे मैं लाइन लगा के यहाँ करने लगा। तो टेन थीटा के लिए हमेशा से आपको पता फॉर्मूला, टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा पर कोस थीटा। ओके हो गया। टी ए एन टेन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है जी 2m ओवर एम स्क्वायर प्लस 1। ये हम ऊपर पुट कर देंगे, 2m ओवर एम स्क्वायर प्लस 1 ये हमने ऊपर पुट कर दिया। और नीचे कोस थीटा की वैल्यू पुट करनी है। कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर माइनस 1 ओवर एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया। तो अब ये जो नीचे वाला फैक्टर है ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसे ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये प्लस वाली वैल्यू ऊपर चल जाएगी, नेगेटिव वाली वैल्यू क्या आ जाएगी नीचे। ऊपर वाला ये 2m स्क्वायर प्लस 1 ये एज इट इज़ मैंने लिख दिया। अब ये इसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, इसे मल्टीप्लाई करना है तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चल जाएगी, इसकी एम स्क्वायर प्लस 1 इधर आ जाएगा और एम स्क्वायर माइनस 1 इधर आ जाएगा। ये एम स्क्वायर एम प्लस 1 एम स्क्वायर प्लस 1 से ग्रोस हो जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2m ओवर एम स्क्वायर माइनस 1। तो गाइस ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। तो उससे पहले ये आप एक दफ़ा फिर से नज़रों से गुजार लें। ये था क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से। तो चलें भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 7। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है जी, इफ़ टेन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 7 and the terminal arm of the angle is not in the third quadrant, find the values of the this cosecant minus secant square theta plus secant square theta। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें गिवन है जी टेन थीटा। तो आपको पता है जी टेन थीटा की यहाँ पे वैल्यू आपको क्या दी है जी 1 ओवर अंडर रूट 7। जब नॉट का वर्ड आ जाता है नॉट क्वाड्रेंट तो फिर आप ये जो वैल्यू गिवन होती है उसकी वैल्यू चेक करते हो, इधर वो पॉजिटिव है कि इधर वो नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव हो तो हम देखते हैं उसके साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होती है वो पॉजिटिव कहाँ होती है, तो फिर उस हिसाब से हम क्या करते हैं क्वाड्रेंट को चेक करते हैं। तो टेन थीटा की ये पॉजिटिव वैल्यू दी है 1 ओवर अंडर रूट 7। तो टेन थीटा पॉजिटिव आपका होता है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। अब वो कहते हैं जी टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं लाइक आ रही, इज नॉट लाइक इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन वो कहाँ पे लाइक आ रही होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोस टेन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ टर्मिनल आर कहाँ लाइक आ रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके हो गया। तो टेन थीटा में गिवन है, यहाँ से हमने सीक्वेंस के थीटा की वैल्यू निकालनी, तो सीक्वेंस के की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे पुट करके फिर आंसर निकालेंगे। हमें टेन का जो उल्ट है वो तो पता है ना, कोट थीटा होता है। जब उल्ट लेते हैं तो ये वैल्यू उलट जाती है, अंडर रूट 7 आ जाएगा। नीचे वन लिखो तो भी अंडर रूट 7 आने वाला है। तो उसके बाद हमें इस फंडामेंटल आइडेंटिटी का भी पता है कि सीकन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है जी, ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। टेन की वैल्यू है हमारे पास सामने, यहाँ से सीकन स्क्वायर थीटा ही की वैल्यू निकालनी, इधर भी पुट करेंगे इधर भी पुट करेंगे। ओके हो गया। 1 प्लस टेन की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 7 है, 1 ओवर अंडर रूट 7 ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। तो सीकन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 यानी मीन्स ये जो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और
इसका √7 का जो √ है ये स्केयर से कट जाएगा तो सिंपल क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सिंपली एलसीएम ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास 7 एलसीएम आ जाएगा, 7 1 से मल्टीप्लाई होकर 7, ये 7 7 द क्रॉस, ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। आप सीकन स्केयर थीटा आपके पास वैसे का वैसे, सीकन स्केयर थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई है जी, ये 8/7 आ गई। अब हमने निकालनी है कोसेकंड स्केयर थीटा की वैल्यू। तो हमें एक और फंडामेंटल आइडेंटिटी का भी पता है, और वो फंडामेंटल आइडेंटिटी आपके पास है जी, कोड की वैल्यू है ना आपके पास। तो ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ आपको मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाई हैं, जिसने नहीं पढ़ी वो मेरे पिछले लेक्चर दे सकता है, तो वहाँ पे ये आपको पता चल जाएगा कि फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ कहाँ पे। ओके हो गया। तो अब हमने निकालनी है जी कोसेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो उसके लिए हम ये फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो मैं लिखने जा रहा हूँ। उसके लिए हम यूज़ करेंगे जी कोसेकंड स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये कोट की वैल्यू है ना हमारे पास, ये यूज़ हो गई हम कोट स्क्वायर थीटा। कोसेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, √7 है। तो ऊपर वाला ये स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाला कोट थीटा की वैल्यू पुट कर दी यहाँ। कोसेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ये स्क्वायर √ से कट गया तो यहाँ 7 आ गया एज इट इज़। उसके बाद कोसेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई जी, वो आ गई 8। 1 + 7 क्या होता है, 8 हो जाता है। ओके हो गया। इसके बाद हमने इसके अंदर ये वाला फैक्टर हम क्या करेंगे जी, दोबारा लिख लेंगे, इसके अंदर दोनों वैल्यूज़ पुट करके आंसर ले आएंगे। इसके बाद हमारे पास लिखने वाला क्या है जी, ये फैक्टर दोबारा लिख लेंगे, ये वाला फैक्टर, ये जो क्वेश्चन के अंदर है, इसमें कोसेकंड थीटा की वैल्यू इधर भी इधर सेकंड थीटा की इधर भी पुट करके तो हम अपना आंसर ले आएंगे। ठीक हो गया। तो ये फैक्टर यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ। ये फैक्टर हमारे पास है जी कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा अवर कोसेकंड स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा। अब कोसेकंड की वैल्यू हमारे पास आई थी जी 8, यहाँ पुट होगी, और सेकंड स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई थी जी 8/7, ये यहाँ पुट होगी। उसके बाद ये नीचे लाइन वैसे की वैसे ही, तो इसके बाद इक्वल का साइन डाल देना, ये भी इक्वल का साइन डाल देंगे। उसके बाद हमारे पास है जी, चलें ये इधर ना करें, आप इसके आगे ही पुट कर लें, ये इधर इक्वल, इसके आगे ही ये पुट कर लें। कोसेकंड स्क्वायर की वैल्यू 8 थी माइनस सेकंड स्क्वायर की वैल्यू 8/7 थी, और कोसेकंड स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 8 थी, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कोसेकंड स्क्वायर की 8/7 थी। ठीक है। तो ये फैक्टर अब ये वाला नीचे एज इट इज़ आएगा, तो ये ऊपर एलसीएम लेंगे 7, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 56, 7 7 से क्रॉस हो जाएगा, ये 8 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये वाले लाइन आएगी नीचे, और नीचे भी ये वाला 7 एलसीएम 7 8 से मल्टीप्लाई होकर 56 हो जाएगा, और ये आपके पास प्लस एज इट इज़ 7 7 से ये क्रॉस, और ये 8 एज इट इज़। अब ये वाला फैक्टर यहाँ पे दोबारा लिखना था, एक मैं इसे मिटा के इसे ही लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा और कोसेकंड स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा। अब एक स्टेप रह गया, वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। आप ये यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं अच्छी वाली। तो ये लेफ्ट साइड पे वही कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा और कोसेकंड स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 56 में से 8 माइनस करें तो आपके पास आता है जी 48, और 58 में 8 प्लस करें तो आता है 64। 48 डिवाइडेड बाय 7 आवर 56 आवर 64 डिवाइडेड बाय 7। ठीक हो गया। तो ये 7 बटेगा, नीचे बटा है, तो ये 7 7 से क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो आपके पास कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकंड स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया जी, 48 ओवर
64। तो ये अब एक ही टेबल पे करते हैं। जी तो ये आपके पास कटिंग हो जाती है 16 की टेबल पे। 16 4 था 64 एंड 16 3 था 48। तो कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकंड स्क्वायर थीटा और कोसेकंड स्क्वायर प्लस थीटा, कोसेकंड स्क्वायर प्लस सीकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो आए चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की जाने। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर 8 की जाने पढ़ते हुए ये आपके सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं आप। इफ cot theta is equal to 5/2 and the terminal arm of the angle is in first quadrant, find the values of the 3 sin theta प्लस 4 cos theta माइनस sin theta। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की ही तरह। तो टर्मिनल आर्म उन्होंने दे दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगी जी, पॉजिटिव ही होंगी। तो आपको वैल्यू उन्होंने दी है जी, किसकी दी है, cot theta की। तो हम स्टार्ट करते हैं। cot theta इज इक्वल टू 5/2, ठीक हो गया। तो सिंपली cot थीटा का उल्ट होता है जी tan थीटा। tan थीटा आपके पास होता है जी, इसका उल्ट हो जाएगा, यानी cot थीटा का उल्ट होता है tan थीटा। तो इसकी वैल्यू उल्टा देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 5/2। इसके बाद कोसेकंड थीटा की वैल्यू निकालेंगे किस फार्मूले से, √1 + tan स्क्वायर के फार्मूले से। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे कोसेकंड थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। नहीं, कोसेकंड थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कोसेकंड हो तो फिर आपके पास यूज़ होता है cot थीटा, फिर आपके पास यूज़ होता है cot थीटा। अगर कोसेकंड आ जाए तो फिर cot होता है, अगर सीकंड आ जाए तो फिर tan यूज़ होता है, cot स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू √1 + cot थीटा की वैल्यू आपके पास है जी 5/2 का होल स्क्वायर। कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू, नीचे हम क्या कर लेंगे जी, स्केयर, ये स्केयर लेंगे, 5 का स्केयर 25 और इसका 4 + 1 एज इट इज़, ठीक हो गया। तो आप कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू, नीचे आपका 4 आ जाएगा जी, एलसीएम 4 1 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 4 4 से क्रॉस प्लस 25 एज इट इज़, और ऊपर ये वाला 100 भी एज इट इज़। कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू 29 और 4 ऊपर 100 आ जाएगा। कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 129, 4 का 102 होता है। तो यहाँ पे हम कोसेकंड थीटा की जो है वो वैल्यू कौन सी लेंगे, हम कोसेकंड थीटा की वैल्यू हम लेंगे जी पॉजिटिव वाली। वो इसलिए पॉजिटिव वाली लेंगे सिंस टर्मिनल आर्म हमें बताया हुआ है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिंस यहाँ लिख देंगे सिंस TRMINAL टर्मिनल आर्म इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, पॉजिटिव। सो ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर पॉजिटिव। तो अब स्टूडेंट्स आपको पता है जी कोसेकंड थीटा का उल्ट क्या होता है जी, आपके पास कोसेकंड थीटा का उल्ट आपके पास साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा आपके पास आ जाएगा, ये वैल्यू उल्टा देंगे, 2/129 आ जाएगा, 2/129 आ जाएगा। साइन थीटा से हम फिर वैल्यू निकाल सकते हैं कोस थीटा की। वो फार्मूला होता है जी कोस थीटा इज इक्वल टू √1 - साइन स्क्वायर थीटा, √1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज़ आपने आप याद रख लेनी है। अगर कोस थीटा निकालना हो √1 - साइन स्क्वायर थीटा, अगर साइन थीटा निकालना हो तो √1 - कोस स्क्वायर थीटा। ये आपको बहुत काम आएंगी, ये आइडेंटिटी आपने याद कर लेनी है। चैप्टर 10 में भी इसका यूज़ होता है काफ़ी जगहों पे। 1 - साइन थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास
2/√29 है, 2/√29 ये वैसे की वैसे पुट कर देंगे, ऊपर स्केयर है तो स्केयर आ जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू √29, 2 का स्केयर 4 आ जाएगा और ये 29 हो जाएगा। उसके बाद cos थीटा इज इक्वल टू √29 एलसीएम लेंगे, 29 हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई होकर ये 29 माइनस 2, 29 से कट हो जाएगा 4 एज इट इज़। तो नेक्स्ट इसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ हम लाइन लगा देते हैं। तो नेक्स्ट इसका पार्ट यहाँ से फर्दर इसका जो सोल्यूशन है यहाँ मैं करने लगा। तो ये आपके पास 129 में से 4 माइनस हो गए तो ये बचेंगे 25/29। तो cos थीटा आपके पास क्या आ गया जी, cos थीटा आपके पास आ गया जी 25/29। तो cos थीटा आपके पास 25 का √5 होता है और √29 का √ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू आई है आपके पास 5/129। तो अब इस आइडेंटिटी के लिए हमारे पास sin थीटा भी आ चुका, cos थीटा भी आ चुका। तो ये दोनों वैल्यूज़, ये फैक्टर इसे यहाँ दोबारा लिखेंगे, इसमें दोनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। तो ये फैक्टर मैं दोबारा लिखने जा रहा हूँ, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा अगर cos थीटा माइनस sin थीटा। तो 3 एज इट इज़ sin थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वो आई थी 2/√29 प्लस ये वाला 4 भी ये वाला। cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 5/√29 ये यहाँ पुट होगी। तो ये वाली लाइन यहाँ पे आ जाएगी और cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5/√29, 5/√29 ये वाला माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा। sin थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, sin थीटा की वैल्यू हमारे पास 2/√29 थी। तो यहाँ से ये फैक्टर एज इट इज़ साथ आता जाएगा, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा, ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये जो 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/129 हो जाएगा ये, और ये आपके पास 20/129 हो जाएगा। और ये नीचे एलसीएम ले लेंगे, चलो नेक्स्ट स्टेप में इकट्ठा एलसीएम ले लेते हैं हम। 5/129 माइनस 2/129। तो ये ऊपर एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम में 129 आपके पास एलसीएम में आ जाएगा ये 129। तो 129 इससे भी क्रॉस हो जाएगा, ये वाला 6 एज इट इज़, ये 129 एलसीएम में, ये इससे क्रॉस, ये ऊपर वाला ये इससे क्रॉस और ये प्लस का 20 एज इट इज़। अब नीचे ये वाली लाइन डाल दी, उसके बाद नीचे भी एलसीएम लिया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये नीचे भी एलसीएम में आपके पास 129 आ जाएगा। 129 इस 129 से क्रॉस ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा और ये 129 इस 129 से क्रॉस ये भी माइनस का 2 एज इट इज़, ये बटे के नीचे बटा है तो ये 129 से क्रॉस ये वैसे ही आ जाएगा आपके पास 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा। तो यहाँ से ये 26 ये नेक्स्ट स्टेप में आपके पास, ये नेक्स्ट स्टेप में आखिरी स्टेप यहाँ पे करने लगा हूँ सोल्व। तो ये आपके पास 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा, ये इक्वल आ जाएगा। ऊपर क्या बच गया आपके पास 26 और नीचे 5 में से 2 माइनस हो गया तो वो क्या रह गया जी 3। तो ये स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में कोई भी आपकी राय है, जिस तरह की भी राय है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। तो यहाँ तक हमारा जो है एक्सरसाइज नंबर 9.2 कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।